हेलो दोस्तों, यूनिवर्सल मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 8 है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखा गया है। एक दोलायमान द्रव्य, क्या बोला है इसके लिए, ऑसिलेटिंग लिक्विड। तो जो दोलायमान ये जो लिक्विड है ना, ये बूंद की आवृत्ति है ना, बूंद की त्रिज्या, आगे बोला है द्रव के डेंसिटी एंड जो द्रव है उसके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर इक्वेशन ये लिखा गया है। इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग क्या करती है, निर्भर करती है। तो हमें ए बी एंड सी इसके जो वैल्यू हैं वही हमें बताना है। ए बी एंड सी, सुनिएगा बात को, सब कुछ बोल जाइए। यहाँ पर जो ये इक्वेशन दिया है इसको देखिए, v इज इक्वल टू ये दिया है। ये जो v है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, रेडियस पर, और ये क्या है, घनत्व है, डेंसिटी पर, और ये सरफेस टेंशन है। इन तीनों पर क्या कर रहा है, ये जो v है ना, ये निर्भर कर रहा है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ऐसा ही बताया गया था, निर्भर कर रहा है। तो इनके जो पावर है ना, जैसे r के पावर a, ये इसके पावर कितना है b, और इसके पावर कितना है c। तो यही ये जो पावर a है ना और b है और ये जो c है, यही हमें बताना है। a b एंड c का वैल्यू हमें बताना है, मतलब पावर हमें बताना है। समझ में आया ना? ठीक है, तो इसको जो है ना यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए तो ठीक है ना, क्या बताना है हमें, ए बी सी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे निकालेंगे। पिछले लेक्चर में यही ना निकाल रहे थे, और जब पावर हमें मिल जा रहा था, यहाँ पर एक्स वाई जेड था, जब हमें मिल जा रहा था, हम ए बी सी को ही लेकर बता रहे हैं कि ए बी और सी, जब ये हमें मिल जा रहा था तो हम क्या करते थे, पुट कर देते थे। ए के प्लेस पर ए का जितना वैल्यू आता है उसको ए के प्लेस पर, बी का जितना वैल्यू आता है उसको बी के प्लेस पर, और सी का जितना वैल्यू आता है वो सी के प्लेस पर। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे भी है तो भी यहाँ पर क्या है, भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति लिखा गया ना। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, आवृत्ति का आपको याद है, आवृत्ति का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, तो उसके प्लेस पर ये दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सही है ना। अब फिर आर आ गया, आर क्या है, तो आर के लिए रेडियस लिखा गया है। तो रेडियस का आपको याद है ना, रेडियस एक टाइप का क्या है, दूरी है ना, डिस्टेंस है। तो इसके लिए लेंथ लगा देंगे, एल इसकी घात 1 और ऊपर ए है, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, यहाँ पर डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी का क्या होता है, घनत्व का क्या होता है, याद है? यहाँ पर जो ये वाला है, ये सरफेस टेंशन है। कहाँ गया सरफेस टेंशन, दिख रहा है ना, पृष्ठ तनाव बताए थे। ठीक है, तो लिखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता था, एम दिख रहा है आपको, हाँ एम, यहाँ पर ए इसकी घात कितना है बी, और इसकी घात कितना है सी, सही है। हाँ, यहाँ देखिए एल की घात 1 है, यहाँ पर ए है, मतलब एल की घात ए हो गया। अगला एल की घात -3 है, यहाँ बी है। अगला देखिए एल की घात -2 है, यहाँ सी है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, एल की घात, ये टी होगा। तो अब कितना हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये दोनों कितना हो जाएगा, मतलब पावर कितना होगा, अरे देख रहे हैं ना, और टी -2c। चलिए अब कंपेयर कीजिए,
अरे कीजिए, यहां से क्या है, कीजिए ना। कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। एम बी प्लस सी, लेफ्ट साइड देखिए, क्या एम की घात कुछ दिख रहा है, नहीं, हो गया। एल ए माइनस थ्री बी है, लेफ्ट साइड नहीं है। टी देखिए तो माइनस में टू सी दिख रहा है, यहां देखिए माइनस में वन। आगे देखिए, यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा, अब सी पता चल गया तो सी को यहां पर रख देते हैं। ठीक है, बी भी पता चल गया। कितना हो जाएगा इसके बाद, सही है। तो आज हो गया, यही तो पूछ रहा था। ए बी सी, ए बी सी होगा तो मिल तो गया, क्या हुआ ए बी सी। आ गया आंसर। ठीक है ना, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, बताइए, बताएंगे ना, हाँ बताइए। अल्फा एंड बीटा क्या होगा। वैसे मतलब उस टाइम जब करवाए थे तो उसमें केवल बीटा आपसे पूछा, सॉरी केवल अल्फा पूछा गया था। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा लिखे हैं, अभी यहाँ पर समझिए, ठीक है, उसको अभी बोल जाइए। अल्फा और बीटा पूछा गया है, अल्फा निकालिए सबसे पहले, कितना है, डायमेंशनलेस, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा, ई के ऊपर है, ठीक है, अल्फा पता करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, ये समझ में आया, हाँ ठीक है। चलिए अब निकालिए, कहाँ गया, बीटा का निकालिए। पर बीटा तो यहाँ पर उस टाइप से नहीं है, बना दिए बीटा के जैसा, देख लिए ना। तो क्या पूछा जा रहा है, बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा किसके इक्वल होगा, वी के, तो वी के हो जाएगा। अरे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, हाँ तो दो राशि है, अगर वो सुन रहा है ना, भी और बीटा है यहाँ पर, तो अगर ये इसको घटाया जा रहा है, इसका मतलब है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, नहीं याद है क्या। हाँ तो बीटा के इक्वल कोई कौन होगा, भी होगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई इस टाइप से लिखा गया है तो इसका मतलब है, अभी इसको छोड़िए ना, हम क्या बोले थे, दो क्वांटिटीज को, दो राशि को तभी जोड़ा जा सकता है, तभी ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, देख रहे हैं ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों, तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसको कब जोड़ा या घटाया जा सकता है, जब भी इज इक्वल टू बीटा हो। ठीक है, आगे देखते हैं अब, ठीक है। बोल रहा है पानी में उत्पन्न तरंग का जो स्पीड है ना, सॉरी जो चाल है, वो इस प्रकार है ना, इसके द्वारा दी गई है।
जहाँ पर लेमडा, जी और डेंसिटी यहाँ पर लिखा गया है कि कौन क्या है। जैसे ये वाला, ये जो है ना, ये लेमडा, ये क्या है, तो ये जो है ना वेव का वेवलेंथ है। क्या है? ये जो लेमडा है ना, ये जो तरंग होता है ना, जो वेव होता है, उसका क्या है? वेवलेंथ है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। एंड ये जो है ना, ये क्या है? घनत्व है, पानी का घनत्व है। तो हमें क्या बताना है? ए बताना है, बी बताना है एंड सी बताना है। हो गया, यही तीनों, मतलब जो सबसे पहला क्वेश्चन कराए हैं ना, उसी टाइप से ये भी है। तो यहाँ पर निकालते हैं। तो इसको आप निकालेंगे, आप भी। हाँ, यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है कि लेमडा, मतलब ये जो तीनों है ना, ये क्या है वो यहाँ पर लिखा गया है और हम बोले भी हैं। चलिए तो निकालिए। भी यहाँ पर पानी में उत्पन्न तरंग की चाल है, ठीक है। लेमडा क्या है? वेव का वेवलेंथ है। और जी जो है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ये वाला। तो एक्सीलरेशन का जो होता है वही उसका भी हो जाएगा। और ये इसका क्या होगा? ये डेंसिटी है, डेंसिटी। कितना है यहाँ पर? अगला, अरे एल यहाँ पर कितना दिख रहा है? एल की घात ए है। यहाँ कितना दिख रहा है? एल की घात बी।
ओ सॉरी, और यहाँ एल की घात माइनस में 3c दिख रहा है। और टी कहाँ है? टी यहाँ है। ठीक है, तो कितना आ गया? सी और बी, बी कितना है? 2 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉरी 1 आएगा। ठीक है, तो आ गया यहां से। अगला है ये वाला, तो इसका आप निकालिए। यहाँ पर हमें विमीय सूत्र निकालना है, वही जो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, है ना, कि जिन जिन चीज़ों पर वो डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर निर्भर किस पर कर रहा है? बल पर, वेग पर और समय पर। ठीक है, तो इन तीनों से आपको पता करना है विमीय सूत्र घनत्व का। ठीक है, तो कीजिए, पता कीजिए। तो क्या गया यहाँ से? कहाँ है? देख रहे हैं ना, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, तो घनत्व का क्या हो जाएगा? सही है ना? हाँ, लैम्डा तो छूट ही गया। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। तो यहां से क्या आ जाएगा? एम कितना दिख रहा है? एक ही है। एल, एल, एल है नहीं है। टी देख रहा है ना? हाँ ठीक है, माइनस में 2x। यहाँ टी देखिए, माइनस में y हो जाएगा। यहाँ टी का देखिए z है। चलिए ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 1 तो यही हो जाएगा। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2, राइट साइड जाएगा माइनस में 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ भी लैम्डा भी रख सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा। ठीक है ना? उसके आगे ये वाला है, और इसको केमिस्ट्री में बताए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला है। तो यहाँ सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला है, ये 5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये लिखा गया ना, हाँ, तो देखिए यहाँ पर, सॉरी 5 माइक्रोमीटर, जो कि 10 की घात माइनस में 6 है। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 3 किलोमीटर। तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? समझ में आया? आया ना? ठीक है, अगला है 2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, देख गया? तो ये वाला जो है ना m, हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई इस m के लिए 10 की घात माइनस में 3, यही हो गया। इसी को बोल रहे हैं 2 मिलीमीटर। अब मिली के लिए कितना होता है? 10 की घात माइनस में 3। नेक्स्ट है 73 पिकोमीटर। अब मीटर तो ठीक है, पिको का देखते हैं। पिको कहाँ दिख रहा है आपको? -12। समझ में आ गया? अगला है 7.5 नैनोमीटर। नैनो का देखिए कितना होगा? नैनो का देखिए तो -9। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।